लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइंस सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां भारत की चौथी और पांचवी साइंस सिटी का निर्माण तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आज के दौर में ज्ञान, विज्ञान और इनोवेशन पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस और तकनीक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर पूरे भारत की चौथे पांचवें नंबर की साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी हमने राज्य के अंदर शुरू की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के युवा, हमारे राज्य के वैज्ञानिक आज जो दुनिया का परिवेश बदला है, जिस प्रकार से आज ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन पूरे दुनिया की आज एक तरह से मैं कहूँ कि ज़रूरत बन गई है और उससे हम जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत जुड़ाव देवभूमि उत्तराखंड से है। विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, साथ में इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए हमारा ये केंद्र आने वाले समय में पूरे भारत का एक बड़ा केंद्र बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, युवाओं को और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में काम करने वालों को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कुंकुरी, जसपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 50-50 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश शुरू होगा। सीएम साय ने कहा कि इससे प्रदेश में एक साथ 250 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ जाएंगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। चालू होने वाले हैं, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर होगी ऐसा लग रहा है। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव और खुशी का अवसर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के द्वारा गीदम, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, जसपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम में 50-50 एमबीबीएस सीट वाले 5 मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में एक साथ 250 एमबीबीएस की सीटें जुड़ रही हैं। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदूषण मुक्त हरियाणा, स्वच्छ हवा और हरित विकास को लेकर अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार और हरित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2025 की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और हवाई सेवाओं के जरिए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अनावरण एवं मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 से संबंधित ऑनलाइन बुकिंग सेवा का शुभारंभ अपने कर्तव्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। इस शुभ घड़ी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। उद्घाटन किया गया सर, दोनों हो गया।
धन्यवाद सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आभार, धन्यवाद। और अब बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत कई हमारे विशिष्ट अतिथियों को आज सम्मानित किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लाभ दिया जाएगा, तो जिसमें सबसे पहले बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत मिसेस तूफानी एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर से मैं श्री सुमित कुमार जी से सादर अनुरोध करूंगी। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से एक डमी चेक प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए जान देने वालों की शहादत को याद करने से रोका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस संघर्ष को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये आदर्शों और लोकतंत्र की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वह शहीदों के मजार पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फातिहा पढ़ेंगे। की बात है कि वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो वो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गईं। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया, और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है वो रेजिडेंसी का मकान होता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम ने एक ही विवाह किया तो किसी और को 4 विवाह की अनुमति क्यों होनी चाहिए। सीएम यादव ने कहा कि देश में एक समान कानून पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे से बच रही है और 55 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई बड़ा काम नहीं कर पाई। ये मुस्लिम, ये ईसाई, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? या अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी, कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो सही कहा अवधेश नायक जी हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए, और कांग्रेस में बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे, अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारती
जाति परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about